यूट्यूब चैनल माई सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में विचार विमर्श करेंगे और बहुत ही आसानी से अपन उनको कैसे याद रखें उन ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। संविधान के स्रोत, पहले अपन अमेरिका की बात करते हैं। देखो ये नाम दिया हुआ है अमेरिका। ऐसे अपन लेते हैं तो मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद, ये दोनों अमेरिका से लिए गए हैं अपने संविधान में। फिर मैं से अपन बात करें महाभियोग और वित्तीय आपात। मैं का मतलब मनी अपन ले लेते हैं, मनी का मतलब पैसा, और पैसे से संबंधित आपातकाल किससे आ जाएगा? वित्तीय आपातकाल। बाकी तो आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, लेकिन वित्तीय जो आपातकाल है वो अमेरिका से लिया गया है। इसलिए अमेरिका चारों से ऐसे अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद। में से महाभियोग, जो राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की जो घटना है, प्रक्रिया है, वो अमेरिका से ली गई है। वित्तीय आपातकाल। री से अपन बात करें रिट, जो ये न्यायिक पुनर्विलोकन होती है उसको अपन रिट के नाम से समझ सकते हैं। ये रिट लगाई जाती है ऐसे याद करने के लिए। और का मतलब अपन ले सकते हैं कचहरी, तो स्वतंत्र न्यायपालिका। कचहरी का मतलब न्यायपालिका, अदालत। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके साथ ही अपन ये याद रखें कि अमेरिका एक उच्च देश है, सर्वोच्च देश है, सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं वहाँ पे। तो उसके हिसाब से अपन संविधान की जो सर्वोच्चता है वो अमेरिका से ली गई है, और राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया है वो अपन ने अमेरिका से ली है। तो अमेरिका से क्या क्या चीज़ ली है? ऐसे अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद, में से महाभियोग और वित्तीय आपातकाल, में से मन्नी के हिसाब से, री से रिट के हिसाब से अपन न्याय पुनरावलोकन याद करेंगे, कैसे कचहरी से स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्च होता राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब अपने को पता है रूस से कर्तव्य लिए गए हैं, मूल कर्तव्य। तो अपन रूस जो नाम है रूस से चालू होता है, और कर्तव्य करने होते हैं, करने के लिए होते हैं। अपन मैं ऐसे कहूँगा कि मैं अपने कर्तव्य पूरे करूँगा ही। तो करूँगा जो नाम है वो कर्तव्य से, और करूँगा में रू जो दिया है इस रू से होता है रूस। कर्तव्य करूँगा, क्या कर्तव्य करूँगा? मैं पंचवर्षीय योजनाएं बनाऊँगा और अपने कर्तव्यों का पालन करूँगा। तो ये पंचवर्षीय जो योजना है वो भी रूस से ली गई है, और कर्तव्य हैं वो इस नाम से अपन ऐसे याद कर सकते हैं इनको। अब आगे बात करते हैं जर्मनी से क्या लिया गया है। अपने को पता था जर्मनी में एक तानाशाह प्रसिद्ध था, हिटलर। और जहाँ तानाशाही शासन होता है वो उस देश में आपातकाल की ही स्थिति बनी रहती है हमेशा। तो अपन ऐसे याद करेंगे कि हिटलर कहाँ था? जर्मनी में। तो वहाँ कौन सी स्थिति बनी रहती थी? आपातकाल की। इसलिए जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल, और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। अब कैसे याद करेंगे? दक्षिण अफ्रीका अपने याद कर लिया। दक्षिण में अपने भारत के दक्षिण में क्या है? श्रीलंका है। और अपन रामायण अभी अभी देख रहे थे लॉकडाउन के दौरान। श्रीलंका में कौन गया थे? हनुमान जी गए थे। हनुमान जी वहाँ पे आग लगा के आ गए, वहाँ सब कुछ संशोधित कर दिया, आग लगा दिया। फिर राम जी वहाँ पे गए, रावण को मारा, विभीषण को वहाँ का राजा बना दिया रावण को मारकर। तो फिर क्या हुआ? रावण का संविधान अलग था, विभीषण जब राजा बने तो उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया। तो दक्षिण में क्या हुआ? दक्षिण में संविधान में संशोधन हुआ। तो अपन याद रख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। अब देखो जापान से ली गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब मैं आपको कहूँ जा पान लेके आ, तो अब नहीं, पान बना के ला। तो अब पान बनाने का जो तरीका है वो पहले से स्थापित है। अपन कोई नई तरीके से तो पान बनाएंगे नहीं, पहले से बनाया हुआ तरीका भी। सबसे पहले पान का पत्ता लेंगे, उस पर वो लगाएंगे, जो भी लगाएंगे। तो प्रक्रिया जो भी है वो स्थापित की हुई है पहले से। अपन पान को नई तरीके से नहीं बना सकते। याद करने के लिए ऐसे मानो कि अपने को पान बनाना है, तो पान बनाने के लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, पहले से कानून ने पान बनाने की प्रक्रिया स्थापित कर रखी है, पहले से बना रखी है प्रक्रिया, और अपने को उसी प्रक्रिया से पान बनाना है। तो अपन नए तरीके से नहीं बना सकते। विधि द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की गई है उससे अपन पान बनाएंगे। इसे जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब है आयरलैंड। आयरलैंड में दो शब्द हैं। पहले आय का मतलब होता है मनी से ही तो आय होती है, धन से ही। तो अब मैं से तो अपन दो चीज़ ले सकते हैं, मनोनयन। राज्यसभा में जो राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं तो वो मैं से, आयरलैंड से लिया गया है मनोनयन, इसलिए मैं से तो मनोनयन। और जब राष्ट्रपति रह से बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, ये राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो भी आयरलैंड से लिया गया है। और मैं नी में दूसरा शब्द है, इस नी से है नीति निर्देशक तत्व है, इसलिए आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? राज्यसभा में मनोनयन, मनी, मैं से मनोनयन, नी से नीति निर्देशक तत्व है, और रह से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल।
अब देखो कनाडा, कनाडा में पहले शब्द लेते हैं कन्ना। पहला कन्ना को अपन मान लिया काना, तो कोई काना होता है वो आधा अंधा नहीं होता क्या, अर्धसंघात्मक, अर्धसंघात्मक सरकार। ये कहाँ से लिया गया, काना। काना का मतलब एक आंख सही होती है, मतलब आधा दिखता है उसको, तो अर्धसंघात्मक सरकार। और दूसरा अपन शब्द ले नाड़ा। अब नाड़ा को अपन बना दें नाड़ी, तो नाड़ी अगर जिसकी मजबूत होगी, नाड़ी का मतलब अपने रग और नस जिसमें खून बहता है, नाड़ी को देख के कई डॉक्टर बता देते हैं इसमें क्या बीमारी है। नाड़ी अगर मजबूत होगी तो अपन मजबूत होंगे, सशक्त होंगे, अपना केंद्र सशक्त होगा। तो नाड़ी से सशक्त केंद्र, कनाडा से क्या लिया गया, सशक्त केंद्र। और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। अब नाड़ी मजबूत होगी तो शक्ति भी अपने में सिद्धांतवादी होंगी, इसलिए कनाडा से क्या लिया गया, अर्धसंघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र की बात आती है कनाडा आना चाहिए, कनाडा से लिया अपन ने सशक्त केंद्र। अब अपन बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की स्पेलिंग होती है FRANCE। F से फ्रीडम, R से रिपब्लिक, ANC को एक बार छोड़ दो, E से इक्वलिटी। तो वहाँ से क्या क्या लिया अपन ने, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र, और E का मतलब इक्वलिटी मतलब समानता। ये तीन चीज़ें वहाँ से लिए, क्या क्या, स्वतंत्रता, गणतंत्र और समानता। अब वहाँ से एक बंधुत्व का सिद्धांत भी लिया। अब बंधुत्व देखो, ANC अपन ने छोड़ा था, ANC को अपन इधर ले आओ साइड में। ANC, अब ANC तो सेट नहीं हो रहा, तो मैं इसको ABC कर दूँ, इस चीज़ को ABCD अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो जो अपने नया शब्द इसमें जोड़ा है B, इस B से बनता है ब्रदरहुड। तो ब्रदर से क्या बन गया, बंधुत्व का सिद्धांत। इसलिए फ्रांस से क्या चीज़ें ली गई है, स्वतंत्रता, गणतंत्र, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में एक जो अजीब सा नाम है, ट्रेलिया। आपको कोई कहे, कोई मेहमान घर पे आए तो उसको अपन कहते हैं ना ट्रेलिया। क्या ट्रे में क्या चाय वगैरह देते हैं उनको, बिस्किट वगैरह देते हैं, नाश्ता वगैरह देते हैं। तो अब अपने को ट्रे में पहले सूची बनानी पड़ेगी भी, ट्रे में अपने को क्या क्या चीज़ रखनी है। सबके बराबर बराबर भागों में बट विभाजन भी हो जाना चाहिए सबका, तो सूची बनानी पड़ेगी। तो ट्रे के अंदर क्या लिखी ली अपने, पहले सूची बना के रखी है अपन ने, समवर्ती मतलब समान समान भागों में विभाजन हो जाना चाहिए। तो अपन कोई प्रोग्राम से पहले सूची नहीं बनाते क्या, ट्रे में रख देते हैं सूची को। और सबसे पहले जब अपन निबंध लिखते हैं तो निबंध में सबसे पहले क्या आता है, प्रस्तावना। वैसे अगर कोई प्रोग्राम अपने घर में होता है तो सबसे पहले अपन सामान की लिस्ट बनाते हैं। तो वो सामान की लिस्ट बनाना क्या हो गया, सबसे पहला काम क्या हो गया, निबंध में प्रस्तावना और प्रोग्राम में सूची। इसलिए ट्रे से याद रख लेंगे कि अपन ट्रे में रखी है, क्या रखी है, सूची। और ट्रे किससे लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से, इसलिए सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना, जैसे निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना, वैसे कोई प्रोग्राम सेट करते हैं घर में तो उसमें सबसे पहले सामान की सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है सूची, समवर्ती सूची, खासकर समान समान भागों में बंटनी चाहिए सबको, शक्तियों का विभाजन और प्रस्तावना, ऐसे अपन याद रख सकते हैं। अब आ गया ब्रिटेन। अब ब्रिटेन में एक शब्द तो है टेन। टेन का मतलब होता है 10। अब सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत का फैसला, मतलब ये जो अपन अपने देश में लागू है कि सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलेंगे वो जीतेगा, ये कहाँ से लिया गया अपने ब्रिटेन से। इसका मतलब 10 में से जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे वो विजेता होगा, ये याद रख लेना। टेन का मतलब 10, और सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत का फैसला क्या क्या मतलब है, 10। 10 में से जिसके सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे वो जीतेगा, अपन इस प्रकार याद रख सकते हैं। दूसरी, एकल नागरिकता। वहाँ के लोग क्या है, जिम्मेदारी परिवार में रहना पसंद नहीं करते, सिंगल रहना पसंद करते हैं। ब्रिटेन एक ऐसा देश, अपने को पता है अंग्रेज वहाँ पे रहते हैं, तो एकल नागरिकता से अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रिटेन में लोग शादी करना पसंद नहीं करते, परिवार में रहना पसंद नहीं करते, अकेले सिंगल रहना पसंद करते हैं। तो एकल नागरिकता कहाँ से लेगी, ब्रिटेन से। कानून का शासन, वहाँ पे एकदम कोई भी काम होता है वो कानून बनाकर एकदम नियमों के हिसाब से होता है। अपनी तरह अपन तो ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ के हर काम एकदम कानून के हिसाब से। तो कानून का शासन कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। इसके साथ ही सरकार का संसदीय स्वरूप और विधि निर्माण की प्रक्रिया। वहाँ के लोग, ये मान लो अपन कि वहाँ के लोग कानून बनाते हैं। अब जापान क्या करता था, जापान में तो अपन का जापान लेके आ, तो ये जो पान है ये पहले से प्रक्रिया बनाई हुई है, तो इसमें तो था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और यहाँ क्या है, यहाँ के लोग हर बार नए नए निर्माण करते हैं, बनाते हैं कानून। यहाँ तो क्या, जापान में तो क्या होता था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो भी विधि ने पहले से बना रखी है उसी हिसाब से पान बनाना है अपने को। और यहाँ निर्माण करना है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, और यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इन दोनों में अंतर समझ लेना। तो ये हो गया अपना संविधान के स्रोत। धन्यवाद।